देखो आप लोगों को सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। पहले ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनल प्लस मेट्री, त्रिकोणमितीय। आप लोग जाने होंगे त्रिकोणमितीय क्या होता है बेटा? सिंपल बात है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहली बात, हम ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को फंक्शन आप जानते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और आपका सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई पूछेगा कि कितने फंक्शन होते हैं, तो बेटा 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। आप लोग को पूछे त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, बोलोगे 6। आप लोग को 6 पढ़ा दिया गया, लेकिन बट क्या है, इससे मुझे जानना है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहली बात मुझे जानना होता है, आपको देखेंगे बेटा, अगर कोई पूछ ले कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है। आपने ए बी सी, बेटा अगर ये देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, और ये तुम्हारा आधार है, और ये 90 है, 90 के सामने की भुजा बेटा कड़ है। समझ रहे ना? अगर ये थीटा है तो लंब ये होगा, अगर थीटा ये है तो ये लंब होगा। बेटा कहने का मतलब है, मेरी बात सुन लीजिएगा, कि जो लंब और आधार में जो बातें हैं वो दोनों चीज इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन जो आपका कण है, जो हाइपोटेन्यूस है, वो कण नहीं हो सकता, मतलब ये बदल नहीं सकता है। तो मैं कह सकता हूं एक लाइन में कि जो लंब है बेटा, लंब ये चेंज हो सकता है, और जो आधार जिसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस जो है वो चेंज हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं चेंज, लेकिन ये जो कण है ना हाइपोटेन्यूस, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता बेटा। तो सिंपल बात ये कहना सकता हूं कि जो इंटरचेंज हो सकते हैं, बिल्कुल अगर देखा जाए चेंजिंग, अगर चेंज जो हो सकता है वो हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर, मतलब आधार और लंब आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको जबरदस्त कण नहीं चेंज हो सकता, ये नो चेंज है। अब अगर चेंज क्यों होगा, पहले ये देखो, अगर बेटा सिंपल बात है, अगर मैं ए और बी और ये सी मान लूं, अगर थीटा ये माना था तो लंब ये था इसके सामने, अगर थीटा ये मान लूंगा तो लंब ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, और कण क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। तो आपस में ये देखो, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, आपस में ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ये नहीं चेंज हुआ, देखो इसका स्थान जो है वो सेम रहेगा। तो हम यही बताना चाहेंगे आपको, और जबरदस्त सिखाएंगे। ठीक है, सिंपल बात है। तो आपको बढ़िया से आप लोग सीखोगे क्या होता है। अगर देखेंगे, बात करेंगे हम, जैसे आपका मान लेते हैं, आपका एक चीज दिया है, अगर बेटा ए बी सी, मैं कह सकता हूं कि अगर बेटा मान लो ये आपका थीटा है, तो ये ऑलरेडी आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये चीज आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इतनी चीज मुझे जानना है, और ये चीज मुझे ट्रिपलेट, जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर लंब बेटा मेरा लंब, अगर लंब की बात करूं तो लंब तुम्हारा 3 दिया है, और ये बेस आपका दिया है 4, और मुझे पूछे हाइपोटेन्यूस कितना होता है, मतलब कहने का मतलब आपका अगर ए बी बराबर बेटा 4 दिया है, बी सी बराबर आपका 3 दिया है, तो मुझे पूछ ले कोई कि ए सी बराबर होता क्या है, तो ए सी बराबर होता क्या ये पूछ ले, तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि बेटा कण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस निकालूंगा, कण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बताना चाहूंगा। अगर कण कितना बेटा, कण मेरा कुछ नहीं है, तो कण अगर देखा जाएगा तो कण मुझे ए सी स्क्वायर दिया है। आधार कितना दिया है, आधार बेटा देखा जाए तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना दिया बेटा, लंब तुम्हारा 3 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 में कितना होता है, 25 होता है। अगर स्क्वायर को हटा लेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 होता किसका स्क्वायर, 5 का, तो ये ए सी जो हो गया वो हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल बात मैं कह सकता हूं कि ये चीज मुझे आसान तो लग रही है, लेकिन इससे पेपर नहीं निकलने वाला। अगर मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी है, या सीजीएल एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, या वनडे एग्जाम करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं मान लो एक छोटे एग्जाम, एक ओमान अगर मेरा भरना है, अगर ओमान हाई स्कूल के आपको भरना है,
अगर ये चीज आ गया तो मैं ये नहीं लगाऊंगा, मुझे ट्रिक चाहिए और मुझे ज्यादा एक्सप्लेन की मतलब जरूरत है। हाँ बेसिक में ही चल जाएगा, बेसिक में ही सही है, लेकिन आपको ट्रिक जरूरी कब है, जब ज्यादा स्पीड में टिक करना है। कोई भी पेपर अगर कॉम्पिटेटिव लेवल का है तो आप यही कर सकते हो, एसएससी ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत टाइम देता है कम, और आप लोग को करना ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल बात नोट करोगे जल्दी से। जबरदस्त। अब आपको सीखना क्या है, आपको ट्रिपलेट बताए। तो ट्रिपलेट बेटा 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 12 35 37 6 8 10। अब मुझे सीखना क्या है, जबरदस्त ये देखेंगे। अगर बेटा सिंपल बात है, आपको ये बना रहता है, आप लोग सब जानते हो ए बी सी। अगर ये बताओ, अगर ये 3 दिया है और ये 4 है, तो ट्रिपलेट का सवाल रहता है कि 3 4 देके 5 लगा। अब इससे और पॉइंट क्या निकलता है, अगर बेटा फिर 3 देके 4 देके तो 5 आ गया, या हम इसको हम मान लो 5 और 4 देखे तो एक गिनती 3 आ गई। मतलब अगर 3 देखे या हम 5 देखे तो 4 लगा सकते हैं, और अगर 4 देखे 3 देखे तो 5 लगा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 देखे और ये 5 देखे तो 3 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यही ट्रिपलेट है। जबरदस्त। ऐसे मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई गिनती, अगर मैं मान लूँ ये मैं 13 देखूं और ये 12 देखूं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने एक चीज पढ़ा था, 5 पढ़ा था। अच्छा 5 12 13 पढ़ा था, देखो 5 12 13 पढ़ा था। अब अगर कोई पूछे आपसे, एक चीज और पूछ सकता है कि अगर ट्रिपलेट 5 कामा 12 और कामा 13 बन रहा है, तो एक पॉइंट और तो मैं अपने दिमाग में बैठाऊंगा कि अगर 5 12 13 पढ़ रहा था, अगर कोई पूछ ले 5 रूट 3 है 7 रूट 3 है, तो आगे कौन सी गिनती होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रिपलेट जो बन रहा था ये 5 तो था ही, रूट 3 सब में गुना हो गया है। बेटा मैं कह सकता हूं कि रूट 3 क्या हो गया, इस समय गुना हो गया है, तो बेटा इसमें भी 13 रूट 3 हुआ। तो कहने का मतलब है, मैं अगर ट्रिपलेट जानता हूं तो कोई भी रूट रूट की वैल्यू है मुझे सब पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल देखूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन कह सकता हूं। अब आपको सिंपल जुगाड़ है, देखूंगा। देखो अब सिंपल बात ये है, अगर ये चीज है, मान लेते हैं कि अगर बेटा सिंपल बात है, अगर मैं देखूं कि अगर मैं ले लूं 7 कामा 24 और कामा 25, ये मुझे याद है। अगर बेटा 7 24 25 से ट्रिपलेट बन रहा है, तो एक चीज और बन सकता है कि अगर मैं सिंपल बात 7 रूट 3 माइनस 1 ले लूं। आप ये बताओ, ये 7 रूट 3 मुझे पता है कि रूट 3 माइनस जो एक्स्ट्रा आया वो क्यों आया है बेटा। ऐसे मोदी जी बता रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो 2ab है वो कहां से आया है। तो मैं कह सकता हूं एक हैंडल में कि 7 रूट 3 अभी 7 24 25 तो देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि 7 रूट 3 माइनस, जैसे एक मान लो एक क्वेश्चन आ गया, अब आपको निकालना है। अब ए बी सी, अब बेटा मान लो ये तुम्हारा जो आया वो 7 रूट 3 माइनस 1 आ गया। अब बेटा ये तुम्हारा आधार दिया है। अब मुझे ये नहीं पता, तो हमें एक चीज पता है कि 7 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 कैसे आया, तो ये बेटा गुणा तो रहा होगा इसमें, रूट 3 माइनस 1 से सब में गुना हुआ होगा, तभी तो 7 रूट 3 माइनस 1 आया। तो अगर इनमें गुना हुआ तो मैं कह सकता हूं कि 24 में भी तो गुना कर दूंगा, रूट 3 माइनस 1 इसमें कर दूंगा, तो ये भी 24 तो 7 24 तो हो सकता है, लेकिन रूट 3 माइनस 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उस इसीलिए आया क्योंकि समय गुना हो गया है। तो 25 में भी करूंगा, 25 में भी तो कर दूंगा, तो 25 में करूंगा रूट 3 माइनस 1 बस। अब ये जो ट्रिपलेट बन रहा है 7 24 25 से, तो सब में अगर गुना हो, एक में गुना हुआ तो सब में वो चीज होगा। जैसे मैं कह सकता हूं एक पॉइंट, जैसे मैं कह सकता हूं कि 7 24 25 से मान लो, अब अगर कोई पूछ ले 7.5 आ गया, 7.5 अगर पूछेगा, तो मैं कह सकता हूं कि सब में अगर देखा जाए तो बेटा 1 दशमलव से 5 से गुणा हुआ है, 1.5 से गुणा हुआ है, तभी तो बेटा 7 आ गया ना। अब 15 25 75 तभी तो हुआ है, तो सब में गुणा हो गया। अब बेटा सब में गुणा होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो कहने का मतलब एक चीज और सीखना है मुझे, एक चीज और सीखना है जबरदस्त। जैसे मैं कह सकता हूं एक एग्जाम्पल्स को लेकर, देखो मैं कह सकता हूं कि 3 4 5 ये सब लोग जानते हैं, चल। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, अब आपका ए बी सी, अगर ये 3.5 आया, अच्छा फिर ये तुम्हारा, देखो सबसे पहली बात ये देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया ए बी सी, अगर मुझे ये दिखाई दिया कि ये 3 है ये 4 है, तो मैं झट से ये 5 ले देता हूं। लेकिन इससे जानने से और है, अगर ये बेटा 3 4 और 5 है, अगर इससे और ट्रिपलेट बनाना है, अगर और ट्रिपलेट बनाना है, अगर मान लो कि 1.5 करके अगर सबको गुना कर दो, तो अगर ये 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा था, अगर 1.5 में सब में गुणा करेंगे तो मेरा 15 या 45 मतलब 4.5 आएगा, और 4 को अगर 1.5 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और ये करेंगे 15 25 75 तो 7.5 आ जाएगा।
तो ये भी तो नया ट्रिपलेट तैयार हो गया, ये भी तो नया ट्रिपलेट तैयार हो गया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोल सकता हूं कि अगर बेटा 3 है, अगर रूट 3 है, अगर मैं मान लूं कि अगर 3 4 5 है, मान लो 3 4 5 है, और अगर मुझे करना है तो अगर मुझे एक ट्रिपलेट और बनाना है, अगर रूट 3 है तो अगर अगर रूट 3 से गुणा करूंगा तो बेटा आपका 3 रूट क्या आएगा, 3 रूट 3 आएगा, 4 रूट 3 आएगा, 5 रूट 3 आएगा। तो ये भी तो ट्रिपलेट तैयार होता है। तो सबसे पहली बात मुझे करना क्या है कि अगर कोई पूछे ये भी ट्रिपलेट है, 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 ये भी है, ये सब, तो कहने का मतलब अगर सब में अगर ये सब ट्रिपलेट बन रहे हैं तो अगर गुना बेस बराबर सब में हो रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, जिससे नोट करूंगा सवाल। चालू चालू कर दिया। कहा चालू कर दियो, अभी तक बंद किया रहे हो। हाँ, बात मुझे ये पता है कि अगर ये बेटा थीटा है तो थीटा के सामने भुजा लंब, ये आधार, तो मुझे कर्ण तो निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे कर्ण निकालना है। अगर ये चीज देखना है तो मुझे एक चीज देखना पड़ेगा कि बेटा 9 40 तो मिल गया, लेकिन ये जो छछूंदर जैसे √7 - 1 और √7 - 1 लगा है तो वो क्या है। अगर मेरा बेटा याद रखना ये चीज है 40 √7 - 1 लगा है, तो अगर इसमें √7 - 1 अगर सब में गुना हो गया है तो बेटा 9 40 मैं जानता हूं कि 41 होता है, तो 41 तो लिख दूंगा, ये बात सत्य है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना, अगर सब में लगा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि √7 - 1 से सब में गुना हुआ है, तभी तो हुआ है ना, तो इसमें भी √7 - 1 से गुना करूंगा। तो इसका ट्रिपलेट बनेगा 9 √7 - 1, 40 √7 - 1, 41 √7 - 1। यही मेरा ट्रिपलेट बन गया। ऐसे और कुछ है, अगर 12 आ गया, 35 आ गया, 37 आ गया, अगर कोई पूछे कि अगर ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई पूछ ले कि बेटा √5 है, मान लो अगर √5 से गुणा कर दिया जाए तो नया ट्रिपलेट जो बन जाएगा 12 √5 हो जाएगा, 35 √5 हो जाएगा, तो आपका 37 √5 बन जाएगा। तो ये नया ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो नया ट्रिपलेट ये बन गया, जैसे ये ट्रिपलेट था तो नया ट्रिपलेट ये बन गया। तो ऐसे ट्रिपलेट जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो। अब कैसे ट्रिपलेट बनते हैं, ये सब कैसे निकलते हैं, ये सब दिखाऊंगा, ये सब कैसे बनते हैं आप लोग देखोगे। देखो अब ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ये बात बहुत अच्छी सी चीज है कि ये सब मुझे याद कैसे करेंगे, याद करने का मेथड क्या है सर जी बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, याद रखना। अब अगर बेटा कोई मान लो ऑड नंबर आ गया, पहली बात ऑड नंबर आ गया, मान लो 3 आ गया, अब मुझे ये 4 और 5 नहीं पता है, तो ट्रिपलेट निकालने से क्या होगा, मैं क्या कर दूंगा, ऑड नंबर का स्क्वायर कर दूंगा। 3 त्रिक का 9 होता है, 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। अब मेरे दोस्त याद रखना मेरे भाई कि अगर ये 4.5 है तो अगर जो 0.5 है एक बार एक प्लस कर दूंगा, 0.5 एक बार मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहली बात 4.5 रुपए में अगर 0.5 ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा, और अगर एक बार घट जाएगा तो बेटा 4 हो जाएगा। तो मेरा जो ट्रिपलेट बनेगा वो 3, 4 और 5 बन जाएगा। तो ऐसे अगर और देख लो 7, 24, 25 ये भी और है। अब 7, 24, 25 है, 7 ले लूंगा, बेटा 7, 24, 25 कैसे बनेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करूंगा, पहले दिमाग में देखो, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 होगा, 49 का आधा जो होगा, आधा कितना होता है, 24.5 होता है। 24.5 में ये 0.5 ऐड करूंगा और एक बार माइनस करूंगा। तो ये बताओ 24.5 में अगर आधा 0.5 ऐड करूंगा तो ये 25 हो जाएगा, और एक बार घटाऊंगा तो ये 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ट्रिपलेट मेरा तैयार हो जाएगा 7, 24, 25 करके। तो सिंपल यार ये चीज जानना है मुझे, जल्दी चीज कैसे निकालनी है, मुझे ऑड और सम में क्या देखना है। तो जल्दी जल्दी निकालने के पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो, रोहित सर को फैला दो। ठीक है, देखो सिंपल बात है। आप अगर बेटा याद रखना
5 12 13 कैसे बनता है, ये भी सब वीडियो, अगर ये भी तो ऑड है तो मैं कह सकता हूं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 का हाफ, अगर मेरे दोस्त याद रखना, आपको पता होगा कि 5 का 25 का आधा जो होता है वो 12.5 होता है कि नहीं होता है बेटा। तो एक बार 0.5 ऐड कर दोगे और एक 0.5 घटा दोगे, मतलब एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो हमारा जो 12.5 में अगर 0.5 घटाओगे तो बेटा 12 ही बचेगा, और एक बार ऐड जब करोगे तो ये 13 बन जाएगा। तो मुझे पता हो गया कि 5 12 और 13 होता है। तो ये ट्रिपलेट मेरा तैयार हो गया कि नहीं मेरे दोस्त, बताओ मेरे भाइयों। अगर तैयार हो गया तो झटाझट से लाइक करो और दबा दबा की घंटी करो। अब मुझे क्या करना है बेटा, सिंपल बात, अब मुझे लेना है, अगर इवन नंबर का पूछे आपसे, अगर इवन नंबर आ जाए, मान लो इवन नंबर बेटा 8 आ गया। अब 8 15 17 कैसे बनता है दिमाग में, पहले ये देखो कि अगर बेटा, सबसे पहली बात, अगर ये मुझे सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो 8 लेंगे, स्टेप वही करना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 2 पार्ट में करना है बेटा, 32 होता है। अब 32 को ऐसे 2 फ्रैक्शन में बांटना है आपको, ऐसे 2 फ्रैक्शन में बांटना है आपको कि जोड़ने पर तो 32 आए लेकिन डिफरेंट हो जाए। तो बेटा एक 15 और एक 17, तो बेटा 15 और 17 अगर जोड़ोगे तो तुम्हारा 32 हो जाएगा, और डिफरेंट बेटा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, 8 तो तैयार हुआ, 15 हो गया, और ये तुम्हारा 17 हो गया। तो बेटा मैंने कहने का मतलब, मुझे करना है 32 को 2 पार्ट में भाग दें, तो 8 15 17 हो गया। तो 8 15 17 क्यों तैयार हुआ, क्योंकि मैंने 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा हाफ 32, और ये दोनों फ्रैक्शन में 15 17 किया, और 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए मेरा तैयार हो गया। तो मुझे इवन और ऑड का पता चल गया, और क्वेश्चन देंगे अभी, लगाओ। जैसे एक बात और आ गया, अगर बेटा 12 35 37 कैसे है, अब ये मुझे देखना है, मुझे लेना है बेटा सम संख्या। 12 का अगर देखोगे तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 144 होता है। अब 144 का तुम हाफ कर दोगे बेटा, अगर सम है तो मुझे हाफ ही करना, सम में है, लेकिन इसमें क्या करना है, 12 का 44, 44 का आधा होता है 72। अब ऐसे इसको 2 पार्ट में ऐसे करना है कि जोड़ने पे तो 72 आए, लेकिन आपका जो डिफरेंट आए वो 2 आए। तो बेटा सबसे पहली बात, 35 दूना 70 और 37, तो 35 37 72 होता है, और डिफरेंट 2 आता है। तो सबसे पहली बात तैयार तो हो गया 12 35 37, ठीक है। तो यही बेटा मेरा ट्रिपलेट है, और इसी को हम जानेंगे आज से। ट्रिपलेट की कोई ये है कि मेरी गारंटी है कि आज तक कोई भी किताब में आ जाए ट्रिपलेट का कोई सवाल, अगर आपको ये निकालने की मतलब नहीं है कि कर्ण स्क्वायर निकालोगे, आधार स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर। बेटा ये जितनी ऑप्शनल, जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने एसएससी के एग्जाम हैं, बड़े बड़े एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको झटके चुटकियों में सवाल करना होता है। तो आज की बात गारंटी है, कोई नहीं भूलेगा और झटाझट से क्वेश्चन नोट करेगा। नोट करो।